दोस्तों, आज आपके मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर के माध्यम से बताने जा रहे हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य तब उत्तर प्रदेश का भाग में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड में फैल गया। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। यह भी कहा जाता है कि कामरेड गोविंद सिंह रावत ही चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष थे। जब चिपको की मार व्यापक प्रतिबंधों के रूप में स्वयं चिपको की जन्मस्थली की घाटी पर पड़ी, तब कामरेड गोविंद सिंह रावत ने झपटो छीनो आंदोलन को दिशा प्रदान की। चिपको आंदोलन वनों का अव्यावहारिक कटाव रोकने और वनों पर आश्रित लोगों के वनाधिकारों की रक्षा का आंदोलन था। रैणी में 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना था, इसलिए इस पर वन विभाग और ठेकेदार जान लड़ाने को तैयार बैठे थे, जिसे गौरा देवी के नेतृत्व में रैणी गांव की 27 महिलाओं ने प्राणों की बाजी लगाकर असफल कर दिया। महिलाएं ने ये वादा किया कि वे पेड़ से चिपक जाएंगी और उसे कटने नहीं देंगी। चिपको आंदोलन का घोष वाक्य है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। मित्रों, चिपको आंदोलन के कारण ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1980-81 में उत्तर प्रदेश में 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों की रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश के अलावा यह आंदोलन पश्चिमी घाट और विंध्य पर्वत माला में भी जंगलों की कटाई पर रोक लगाने में सफल रहा। इस आंदोलन के कारण ही राष्ट्रीय वन नीति के लिए दबाव बना। वर्ष 1980 में भारत में वन संरक्षण अधिनियम बना। बाद के वर्षों में यह आंदोलन हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार और मध्य भारत के विंध्य तक फैल गया। यह चिपको आंदोलन की शुरुआत थी जब 27 मार्च 1973 को अंगू के पेड़ों को काटने इलाहाबाद की साइनमंड कंपनी के मजदूर उत्तराखंड के गोपेश्वर आए। तब चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा, उनसे कह दो कि हम उन्हें पेड़ काटने नहीं देंगे। जब उनके आरे पेड़ों पर चलेंगे, हम पेड़ों को उन पर चिपक जाएंगे। चिपको आंदोलन के संगठन और नेतृत्व के लिए 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। मित्रों, चिपको आंदोलन की चेतना व सरकार के कानूनों के कारण, कुछ लोगों की जागृति के कारण अभी ये पेड़ बचे हुए हैं। मुख्य रूप से उत्तराखंड में महिला मंगल दलों के द्वारा अपने इलाकों में पेड़ों की निगरानी का कार्यक्रम चल रहा है। चिपको आंदोलन की जो मातृ संस्था है वह जंगलों में आग आदि में जन चेतना जागृत करने का काम कर रही है। मित्रों, 70 के दशक में हुए चिपको आंदोलन पर लिखी गई पुरस्कृत कविता के कुछ अंश। वे नहीं थीं शिक्षित और बुद्धिजीवी, उनके पास नहीं थी अपने अधिकारों के प्रति सजगता। वे सब आम औरतें थीं, बेहद आम, घर और वन को जीने वाली। वे नहीं जानती थी ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। वे नहीं जानती थी वे बनने जा रही हैं सूत्रधार किसी आंदोलन की, किंतु वे जानती और मानती थी जंगल के उपकार। वे जानती थी मिट्टी पानी और हवा की उपयोगिता।
वे गाती थी गीत वनों के, पेड़ों के, मिट्टी के, हरियाली के। वे गाया करती थी, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। मित्रों, आप द्वारा अमूल्य समय निकालकर ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।